पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में अक्सर कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के मूल स्रोत हैं। जब भी संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है, तब तब परमात्मा विभिन्न युगों में अलग अलग रूपों में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करते हैं। किंतु इन सभी अवतारों के पीछे जो एक परम पुरुष का स्वरूप है, वही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में हुआ था, जब पृथ्वी पर अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। वे न केवल बाल्यकाल में अपनी लीलाओं के लिए, बल्कि युवावस्था में अर्जुन के मार्गदर्शक के रूप में ही नहीं, अपितु श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भागवत में वर्णित दशावतार जैसे राम, नरसिंह, वामन, परशुराम या बुद्ध, सभी में अंत में लिखा गया है कि ये सभी शक्तियां श्री कृष्ण की ही विभिन्न रूपों में प्रकट हुई हैं। कृष्ण स्वयं अपने पूर्ण तेज से अनेक रूप धरते हैं और हर अवतार का उद्देश्य किसी विशेष कार्य की पूर्ति एवं जगत के कल्याण हेतु होता है। वास्तव में कृष्ण लीला केवल सीमित समय या स्थान तक नहीं बंधी। उनकी व्यक्तित्व में प्रेम, करुणा, योग, नीति और सबसे बड़ा भगवान का सगुण और निर्गुण स्वरूप निहित है। वे आदि, मध्य और अंत हैं। वे ही सृष्टि, पालन और संहार के मूलकर्ता हैं। उनके श्री चरणों में समर्पित होकर ही जीवन में शांति, ज्ञान और मुक्ति संभव है। अतः जब भी हम विभिन्न अवतारों के चमत्कार पढ़ते या सुनते हैं, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि उन सभी रूपों के पीछे जो एकत्व है, वही श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है, अनंत, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान।